नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का 8 चैप्टर है और 8 ही आपका लेक्चर है ये, ठीक है। इसके पहले के जो 7 चैप्टर हैं मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है इसका लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के, भारत के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में, वेजिटेशन वनस्पति के बारे में, एंड वाइल्ड लाइफ वन्य प्राणी के बारे में। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बात करते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये लास्ट चैप्टर है आपका, भारत, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन और वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ आपके जो हैं, ठीक है। इसमें जलवायु के बारे में बता रखा है। जलवायु से पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे कि हम मौसम के बारे में बात करते हैं, डे बाय डे हम बात करते हैं मौसम के बारे में कि आज का मौसम गर्म है, आज का मौसम ठंडा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में, मौसम डेली बदलने वाली चीज़, दिन प्रतिदिन मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। वेदर के बारे में हम चेक करते ही रहते हैं फ़ोन पे, ठीक है। वेदर के बारे में, मौसम के बारे में हम चेक करते रहते हैं, जैसे कि आज वर्षा होगी नहीं होगी, ठीक है, आज का टेम्परेचर क्या है। ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपका टेम्परेचर है तापमान पे, वर्षा आज होगी नहीं होगी, रेनफॉल, ठीक है, सूर्य के विकिरण पे, ठीक है, आज गर्मी है, सर्दी है, इन मौसम दिन बाय दिन बदलता है, उसे हम मौसम बोल देते हैं कि आज का मौसम ठंडा है, आज का मौसम गर्म है, ठीक है, आज का वेदर जो हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो भारत में, इंडिया के बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। जैसे भारत में सामान्यतः, इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको जो चारों के चारों हमारी ऋतुएं हैं, सीजन्स है, वो सारी बताई थी, लेकिन यहाँ इंडिया की बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसूनी तरह की है, मानसूनी प्रकार की। पहले हम बात कर लेते हैं, या मैं आपको मैप से समझा भी दूंगा पूरी की पूरी चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, और हिंदी इंग्लिश में आपको कन्फ्यूज ना हो, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। दिसंबर से फरवरी तक का महीना, दिसंबर से फरवरी है जो, वो आपका ठंडा मौसम है, विंटर सीजन है आपके यहाँ, विंटर सीजन है, ठीक है। ये क्यों है उसका रीज़न भी आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले समझ रहे हैं। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम है, समर का सीजन है, ठीक है, समर हॉलीडे। उसके बाद है जून से सितंबर, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, हमारे यहाँ वर्षा होती है, ठीक है, जून से सितंबर का जो मौसम है, ठीक है। उसके बाद है अक्टूबर से नवंबर, इन 2 महीनों में, ठीक है, सर्द मौसम जिसे ऑटम का बोल देते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, मानसून के लौटने का टाइम है, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है जैसे कि शीत ऋतु है, विंटर सीजन है, जो ठंडे मौसम में सूर्य की जो सीधी रेखाएं हैं वो नहीं पड़ती, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप जो भारत का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। गर्मी में सीधी रेखा पड़ती है, ठीक है, गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, पवन चलती है, विंड चलती है, जिसे लू कह देते हैं हम। गर्मियों के मई के महीने में चलती है, लू चलती है जो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, ऐसी विंड चलती है। दूसरा है, मैं आपको मैप से ये चीज़ें समझा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, ये आगे उससे भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर मैं बना के बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बार बार एक चीज़ समझाई है, जैसे कि आपको ये अर्थ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है, जो हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। उसके ऊपर आप जाओगे 23.5, 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो ये होगा, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ये पोल हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। ये चीज़ें वैसे मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जिसे हम बोलते हैं, मकर संक्रांति आपने सुना होगा, ये मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री नीचे, और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री साउथ में आ जाएगा और ये 90 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा। क्लियर होगी। हमारे इंडिया की जो स्थिति है, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी, जैसे कि इंडिया, गुजरात से मैं आपको पिछले टॉपिक में चीज़ें बता चुका हूँ, जो कर्क रेखा हमारे जो इंडिया है उसके 8 स्टेटों से गुजरती है, ठीक है। जैसे गुजरात का जो एरिया है, मैं आपको जनरली ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, ये इंडिया के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। जो सूर्य की स्थितियाँ हैं वो 21 मार्च को यहाँ पे होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चीज़ें,
21 मार्च को सीधी रेखा यहाँ पर पड़ती है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे 21 मार्च को सीधी रेखा पड़ती है, ठीक है। 21 मार्च से सूर्य स्थितियाँ ऐसी बदलती हैं, सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ता है, हमारी पृथ्वी की स्थितियाँ ऐसी होती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को सीधी रेखा पड़ती है। या यहाँ से गर्मी बढ़नी शुरू हुई 21 मार्च से और 21 जून तक जो गर्मी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सीधी रेखाएं पड़ती हैं इंडिया के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाएगा सूरज 21 जून को, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। फिर वापस लौटना शुरू हुआ, वहाँ से यहाँ पे पहुँचा 23 सितंबर को, जो हमारे यहाँ पूरे का पूरा वर्षा का सीजन चल रहा है 23 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पर गर्मी है। 21 मार्च से शुरू हुए, सितंबर तक चल रही है एक तरह से गर्मी, ठीक है। 21 जून में बहुत ज़्यादा, मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन है। सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, लौटता हुआ मानसून है। हमारा सूरज की स्थिति है वो यहाँ पर चली गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला गया 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है, हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन है। तो हमारे यहाँ दिसंबर में क्या हुआ, यहाँ विंटर का सीजन आ गया। इसके बिल्कुल उल्टा हो गया अर्थ पे, ठीक है। हमारे इंडिया में इसके बिल्कुल यहाँ, क्योंकि सूर्य की जो सीधी रेखा वो यहाँ पर है, अब यहाँ नहीं है, इतनी दूरी पे आ गया, ठीक है। 22 दिसंबर हमारे यहाँ सर्दी का सीजन हो गया। जैसे वापिस होगा मौसम में बदलाव आएगा, फिर ये मार्च में यहाँ पे पहुँचेगा 21 मार्च को, और फिर मार्च से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर जून में आएगा, जून से वापस लौटना शुरू। ये 3-3 महीने का पीरियड है, 3-3 महीने का, ठीक है। 3 महीने ऐसे गया, 3 महीने में वापस आ गया, 3 महीने ऐसे गया, 3 महीने में वापस आ गया। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी वैसे क्लियर कर चुका हूँ। 21 मार्च तो 23 सितंबर को इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन इक्वेटर पे सीधा सूर्य चमकता है, ठीक है। ये तो हो गई उसकी बात। इसी हिसाब से ऋतुएं हैं, ये मैंने आपको बता दिया। विंटर सीजन है, गर्मी का सीजन इसी हिसाब से। उसके बाद 2 है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस मानसून के आने से आगे मौसम, मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। पहाड़ों से जब पवन टकराती है तो वर्षा होती है, ठीक है। मैं आपको मैप से ये चीज़ें समझा देता हूँ, मैप से ज़्यादा अच्छी से आपको समझ में आ जाएगी चीज़। हाँ, तो ये मैप से समझ लेते हैं। मैप से मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। जैसे कि ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये इंडिया की स्थिति है। ये मैप थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, ये है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का मैप हो गया। जैसे कि हमारे गर्मी बढ़नी शुरू हुई 21 मार्च को जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू हुई, गर्मी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। मार्च, अप्रैल का महीना गर्मी का आ गया, मई का महीना गर्मी का आ गया, ठीक है। जून में तो टॉप पे होती है गर्मी, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ITCZ निम्न दाब का जो क्षेत्र बन जाता है, इस पूरे तिब्बत में ही बनता है, यहाँ पर पूरे रीजन में बन जाता है। ITCZ का रीजन बन जाता है, यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर होता है यहाँ पर, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और बाहर इस तरफ बन जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ऊपर की तरफ जो रीजन होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर का होता है, उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र, ये आपको पता होगा। अगले उसमें मैं आपको बता भी दूंगा, जैसे जैसे हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे उसमें चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। जैसे कि कोई भी ये लैंड है, कोई भी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। हल्की हो जाती है गर्म होकर हवा, वो ऊपर की तरफ उठेगी, और इसको भरने के लिए दूसरी तरफ से ऐसे हवा आ जाएगी, ठंडी, मतलब कि एयर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सर्कल अर्थ का चलता रहता है। ये ऊपर जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से खाली हुआ, ये इस तरफ इसको भरने के लिए आ जाती है ऐसे। ये गर्मी में जो एयर है, हवा ऊपर की तरफ हो जाए, तो यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ का जो रीजन है वो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है। वहाँ पर साइड में आपके हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर यही स्थितियाँ इंडिया में बनती हैं, यहाँ पर यही स्थितियाँ इंडिया में बनती हैं। ये लो प्रेशर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ का जो हाई प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो बनता है ऊपर की तरफ, उसमें बहुत सारी स्थितियाँ, जब मैं जलवायु डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ से जो पवनें चल के आती हैं और अपने साथ समुद्र से एरिया से आती हैं, अपने साथ वो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी, ये सब चीज़ें लेके आती हैं। तो ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हैं, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। इक्वेटर है यहाँ पर, ऐसे बढ़ रहे तो इनकी स्थिति ऐसे हो जाती है, इसीलिए हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं इसके, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून है हमारे यहाँ जो आता है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे इसमें दे रखा है हमारे यहाँ, ये 1 जून को पहुँचता है। 1 जून को केरला के तट पे सीधा सीधा टकराता है, 1 जून को।
फिर आगे बढ़ता चला जाता है 5 जून को, ठीक है। 10 जून यहाँ पे दे रखा है, आगे बढ़ता चला जाएगा। 15 जून को, 1 जुलाई को पहुँचता है दिल्ली में, 1 जुलाई को दिल्ली में पहुँच जाता है और 15 जुलाई को पूरे ऑल इंडिया में कवर कर लेता है। 1 जून को सीधा जो मानसून है आपका केरल के तट पर टकराता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है। अब ये आगे आगे स्थितियाँ कैसे होती हैं मानसून की, आगे आगे स्थितियाँ ऐसे होती हैं जैसे कि मान लो मानसून यहाँ पे टकराया, यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट माउंटेन है। यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है जो बीच बीच में से टूटा हुआ है। यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन है, यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ऐसे जो बंगाल जो अरेबियन सी से इस तरफ की तरफ पवन चलती हैं, ठीक है, इस तरफ की तरफ जो मानसून आएगा वो यहाँ पे टकराएगा, वेस्टर्न घाट से टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ हल्का हो जाएगा, यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, इस तरफ आगे आएगा तो फिर गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वर्षा उसके मुकाबले कम होगी, बहुत कम हो, यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे टकराया, ठीक है। जहाँ जहाँ पहाड़ी से टकराएगा वहाँ वर्षा होती रहेगी। यहाँ बंगाल की खाड़ी से जो बे ऑफ बंगाल से चलता है, ठीक है, वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा, ऐसे की तरफ चलता है, ऐसे चलेगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, जैसे जैसे पहाड़ी से टकराएगा वहाँ पर बारिश करता चला जाएगा। और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ बंगाल में ऐसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेघालय आपका, यहीं पे वो मासिनराम है, सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान जिसे बोला जाता है। गारो, खासी, जयंती, 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंती, खासी पहाड़ियाँ बोलता है, मासिनराम जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये इस तरफ टकराएगा तो यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे वर्षा होगी। ऊपर की तरफ जाएगा मानसून, ठीक है। यहाँ पर आपको बताइए हिमालय माउंटेन रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज है, शिवालिक है, ठीक है। यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे वर्षा होगी, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान में क्या स्थिति है, राजस्थान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो अरावली है वो इस रीजन में, हालांकि बहुत से और भी रीजन है, वो इस रीजन में, ठीक है। जो यहाँ से होगी वो ऐसे चलेगी अरेबियन सी से ऊपर की तरफ, जो ऐसे गई वो अरेबियन सी से सीधे चलेगी, उसे कोई रुकावट नहीं आई। यहाँ पे गट्ठर सा बना हुआ एक, ठीक है। यहाँ से जो पवन चली वो ऐसे हो गया, ऐसे, क्योंकि अरावली के इस तरफ ईस्ट एरिया में अगर देखो यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है ये पवन ऐसे चलेगी और यहाँ से इसने इस तरफ क्रॉस नहीं कर पाई इसको, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे यहाँ डिज़र्ट का एरिया, रेगिस्तान का एरिया जाता है पूरा का पूरा, यहाँ ना बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। ये फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, ऐसे ऐसे करके ऊपर वर्षा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये है ऐसे, ये वापस लौटता है, फिर मानसून वापस लौटता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में वापस लौटता है। वापस लौटते समय क्या होता है, जैसे कि यहाँ से पवन गई, यहाँ से पवन जा रही है, ये फिर बंगाली खाड़ी में और फिर ये ऐसे, यहाँ जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ पर वापस लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। वापस लौटता हुआ जो मानसून है वो बारिश करता है ऐसे। यहाँ पर जो वर्षा होती है वापस लौटने मानसून से होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताई जब मानसून आता है तो यहाँ पे जो कावेरी का रीजन है पूरा का पूरा, इसीलिए कावेरी मतलब कि 12 महीने बहती रहती है, ठीक है। ये चीज़ मानसून की मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये पूरी की पूरी पवन का है, पवन कैसे चलती है उस टाइम पे, जैसे अरेबियन सी पे, ठीक है, बंगाली खाड़ी से ऐसे ऊपर की तरफ। ये पूरा का पूरा मैप मैंने आप इसीलिए लगाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आप खुद भी एटलस वगैरह में देख सकते हो। ये मानसून के लौटने का है, शरद ऋतु बता दिया जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, जैसे कि लौटकर मानसून बंगाली खाड़ी बहती, ये है मानसून के लौटने का समय है, ठीक है। दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है, ठीक है। अब आ जाता है क्लाइमेट। और ऊपर मैंने मौसम के बारे में बात करी थी। क्लाइमेट, क्लाइमेट किसे कहते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसत मौसम, यानी कि वहाँ का जो मौसम है, जो वेदर है, कैसा रहता है, किसी एक साल में नहीं, वहाँ के 30 साल औसत 30 से 50 सालों का मापा जाता है। तो हमारी जो यहाँ की जलवायु है, क्लाइमेट है, वो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी क्लाइमेट जिसे बोला जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून है वो आना ही आना है। मानसून है वर्षा की बूंदों का, वर्षा के बादलों का आना और फिर वापस लौटना। पूरा हमारे यहाँ स्थितियाँ जो हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ है मौसम। यानी कि जो भारत का मौसम है, जो भारत का क्लाइमेट है, वो पूरा मानसूनी प्रकार का, मानसून से प्रभावित है। ये फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स है कि जून जुलाई में जो है, जून और जुलाई में मानसून आएगा ही आएगा, और सितंबर और अक्टूबर में वापस जाएगा। ये हमारी जो खेती है वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो मानसून से ही सारी चीज़ें प्रभावित रहती हैं। मानसून पे ही डिपेंड है पूरे के पूरे। जो इंडिया का क्लाइमेट है बिना मानसून के हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये वापस लौटा हुआ मानसून मैंने आपको बता दिए, मैप मैंने आपको समझाने के लिए लगा रखे हैं।
एनसीईआरटी में ये मैप आपको नहीं मिलेंगे, आप किसी वैसे देख सकते हैं। दूसरा चीज़ इन्होंने बता रखा है कि किसी स्थान की, किसी एरिया के जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो किन चीज़ों में डिपेंड करती है। स्थिति पे वहाँ की जो है, वहाँ पे स्थिति कैसी है, ठीक है। पहाड़ी एरिया है, समुद्र के पास है, समुद्र से दूर है, वहाँ पे लोकेशन कैसी है, ऊंचाई कैसी है, एल्टीट्यूड कैसा है वहाँ का, ठीक है। वही है समुद्र से दूर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऊंचा बची, इन सब ऊंचा नीचा है, वो इन सब चीज़ों पे निर्भर करती है वहाँ की जो क्लाइमेट है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप समुद्र के एरिया के जो पोर्ट एरिया है हमारा, वो ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसे जैसलमेर, बीकानेर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हिल एरिया में पूरा का पूरा द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड रहती है। तटीय मुंबई, कोलकाता में जलवायु मीडियम रहेगी, ठीक है। ये सब इन्होंने बता रखा है। जैसे कि फैक्ट भी दे रखा है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेघालय में मानसिंग रायब एक जगह है जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान के जैसलमेर में कुछ कई साल ऐसे निकल जाते हैं वर्षा ही नहीं होती। तो ये क्लाइमेट का हो गया, यहाँ पर क्लाइमेट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है आपका नेचुरल वनस्पति, ठीक है। नेचुरल जो है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और प्लांट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा विवरण इसमें दे रखा है, जैसे नारियल का, नीम का, आम का, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल के पेड़ का, जिन्हें इन्हें नेचुरल वनस्पति इन्हें बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन इन्हें बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, वनों की आवश्यकता हमें किस लिए है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट एरिया से ही मिलती है, वन से ही मिलती हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। शहद है, फल है, गोंद हमें वहीं से लाख मिलते हैं। वन्य जीवों के प्रकृति नेचुरल रहने के स्थान है, ठीक है। इमारती लकड़ी है, रबड़ मिलती है, फर्नीचर मिलता है, खेल का सामान मिलता है, ईंधन मिलता है, फ्यूल, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें वनों से, और मिट्टी को बांध के रखता है ये सॉइल को, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर ये इनको समझाने के लिए, जैसे कि ये दे रखा है, ये आपको जो चीज़ दी हुई है, ये आपको दे रखी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बता रखा है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन के जो वर्षा वन हैं उनके बारे में बता रखा है यहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो नए वाली एनसीईआरटी है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें अलग से मतलब कि हटा दिया है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, मानसूनी वन, ये सारी चीज़ें हटा दी। ये नेक्स्ट एनसीईआरटी वगैरह में आगे के में दे रखे हैं डिटेल में, तो हम इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि नई एनसीईआरटी में चीज़ें हैं नहीं, आप कहाँ से ढूंढोगे इस चीज़ को। उसके बाद इन्होंने बता रखा है वन्य प्राणी के बारे में है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रखा है। जैसे वन में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी निवास होता है वनों में, ठीक है। जंतु हजारों प्रजातियाँ आ जाती हैं बड़ी संख्या में, जैसे कि रेप्टाइल आ गए, ठीक है, उभयचर आ गए, बर्ड आ गए, स्तनधारी आ गए, कीट आ गए, कृमि हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पर रहती है, वन्य प्राणी में सारी आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि बाघ है, हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है। हमारा नेशनल एनिमल है जो टाइगर है, ये बहुत देशों में विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के जो गिर वन है वहाँ पर एशियन लॉयन, एशियन शेरों का निवास है, ठीक है। हाथी और एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम के जंगलों में पाया जाता है। ये फैक्ट हैं, आपको रट लेने हैं। एक सींग वाला गैंडा और हाथी ये असम के जंगलों में घूमते हैं, असम के जंगलों में पाए जाते हैं। एशियन शेर कहाँ जा पाया जाता है, गिर में। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं। जहाँ पर वैसे अगर आप पूरे उसमें देखोगे, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर टाइगर है वहाँ पर लॉयन नहीं है, जहाँ पर लॉयन है वहाँ टाइगर नहीं है। हाथी केरल और कर्नाटका में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान में, जंगली गधा है कच्छ के रण में पाया जाता है, जंगली गधा, ठीक है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, ठीक है, स्नो लेपर्ड, भालू हिमालय क्षेत्र में, हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फैक्ट इन्होंने दे रखा है, ये फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं। जैसे पक्षी हैं, बर्ड हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे यहाँ। मोर है जो हमारा नेशनल बर्ड है। भारत में पक्षी में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। बहुत अन्य सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, ठीक है। प्रकृतियों के जो उनके नेचुरल निवास हैं, ठीक है, प्राकृतिक निवास है उनके, ठीक है। दूसरा है, इन्होंने बता रखा है भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ हैं, जिनमें कोबरा है, करैत है। कोबरा के बारे में तो सभी ने सुन रखा होगा। और फिर ये चीज़ दे रखी है कि वनों के कटने से जानवर का शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले जो वन्य प्रजातियाँ हैं तेज़ी से घट रही हैं। इसके लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क बनाए गए हैं, पशु विहार बनाए गए हैं, बायोफेस रिजर्व बनाए गए हैं, जो मैं आपको कुछ दिन बाद बता रहा था। जैसे हाथियों के लिए, बाघों के लिए तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर चला हुआ है 1973 से,
प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, बाघों को बचाने बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये अगले वाली जो एनसीईआरटी है उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, और ये फिर इनकी जो शिकार है, इनकी जो विभिन्न अंगों के कारण होते हैं, जैसे कि हड्डी, सींग और इनके पंखों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं आप अगर इनको बचाना चाहते हैं तो, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये थोड़े से इन्होंने फैक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो गया आपकी ये एनसीईआरटी पूरी की पूरी। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को साथ में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑब्जेक्टिव वाले तो ज़रूर कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ये इस बार कर लें। यहाँ पर आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी कवर हो गई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जो थोड़ी सी डिटेल रह गई है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जो वेजिटेशन में रह गई है वो मैं आपको जो नेक्स्ट एनसीईआरटी है उनमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ दे रखी, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर हटा दिया है। पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर था, यहाँ पर जो वनों के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये चैप्टर हटा दिया है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट तो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो लिखना। यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है पूरे के पूरे आपके 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नई एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।